दीनापुर गांव में सब हंसी खुशी रहते हैं। रवि अपनी पत्नी से बोलता है, अच्छा मैं काम पे चलता हूँ, शाम को आऊंगा। हाँ, ज्यादा रात मत करना, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रवि चला जाता है। रवि काम पे जा रहा होता है और धीरे धीरे रात हो जाती है और रवि रिक्शे का इंतजार कर रहा होता है। ओहो, इतनी रात हो गई है, कोई रिक्शे वाला ही नहीं दिख रहा है, क्या करूँ मैं। अब एक रिक्शे वाला वहाँ से गुजर रहा होता है। रवि उसको रोकता है और रिक्शे वाला रुकता है। रिक्शे वाले, मुझे दीनापुर गांव छोड़ दोगे? हाँ चलो साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। रवि रिक्शे पे बैठ जाता है और रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है। अब थोड़ी दूर पे जाके रिक्शे वाला रिक्शा रोक देता है। साहब आप यहीं उतर जाओ। क्यों भाई? मुझे तो दीनापुर गांव जाना है। आप दीनापुर नहीं, सीधे ऊपर जाओगे। ये क्या कह रहे हो? अब रिक्शे वाले का हुलिया एकदम से बदल जाता है। अरे भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है? कौन रिक्शे वाला? यहाँ मैं हूँ। ये बोल के भूत रवि को मार देता है और अचानक से गायब हो जाता है। और रवि की पत्नी घर पर रवि का इंतजार कर रही होती है। अगले दिन एक आदमी जा रहा होता है और वो देखता है कि रवि की लाश पड़ी हुई है। अरे ये तो रवि की लाश है, ये क्या हो गया इसे? मुझे जल्दी इसकी पत्नी को बताना चाहिए। अब आदमी रवि की पत्नी को लेके आता है। ये क्या हो गया आपको? किसने मार दिया आपको? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? ऐसे ही रवि की पत्नी बहुत रोती है और उसी दिन रात में विजय और विकास बातें कर रहे होते हैं। अरे यार, रवि कैसे मर गया? एकदम हट्टा कट्टा बंदा था वो। हाँ सच कह रहे हो भाई, लेकिन उसकी मौत आई थी, कौन कर भी क्या सकता है। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। अब दोनों अपने घर निकल जाते हैं और विकास जा रहा होता है और उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन कोई नहीं होता है। वो और आगे जाता है और उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि ये तो भूत है। अरे तुम कौन हो भाई? अभी पता चल जाएगा। अब भूत विकास को भी मार देता है और भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन विजय और गांव वाले देखते हैं और चौंक जाते हैं। अरे ये तो विकास है, इसको किसने मार दिया? अब अगले दिन गांव का सरपंच गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, आप सबको जैसा कि मालूम है कि हमारे गांव में अचानक से 2 मौतें हो गई हैं और ये बहुत आश्चर्यचकित है। तो आप सबसे विनती है कि आप सब रात में थोड़ा कम निकलें और सावधान रहें। गांव वाले सरपंच की बात मान जाते हैं। अब सरपंच अपने घर जा रहा होता है और सरपंच के पीछे से आवाज आती है और सरपंच मुड़ के देखता है और बोलता है, अरे तुम कौन हो भाई? काल, तू अब गया। बहुत गांव वालों को बोल रहा था ना कि संभल के निकलो, अब तू कभी नहीं बोल पाएगा। भूत सरपंच को भी मार देता है और गायब हो जाता है। अब अगले दिन गांव वाले सरपंच की लाश को देख के चौंक जाते हैं और विजय कहता है, अरे सरपंच जी भी मर गए। मेरा शक सही था, इस गांव में कोई भूत का साया है, क्योंकि सब रात को ही मारे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस गांव के लिए। विजय ये बोल के निकल जाता है और रात में विजय भी उसी रास्ते से जा रहा होता है और भूत आता है, लेकिन विजय डरता नहीं है। तुम कौन हो? तुम्ही ने हमारे 3 लोगों को मारा है ना? हमारा है, मैंने ही सबको मारा है, जैसे मुझे मेरे घर वाले मारते थे। क्या तुम्हारे घर वाले? हाँ मेरे घर वाले। मैं जब तक उन्हें मार नहीं दूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं इस गांव के हर इंसान को मार रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने अपने बड़े भाई विकास को मार दिया है, अब भी मेरा एक भाई बचा है। क्या विकास तुम्हारा भाई है? तुम राजू हो क्या? हाँ मैं राजू था,
लेकिन अब मर चुका हूँ। अब मेरा कोई नहीं है। अब मैं तुझे भी मार दूंगा। विजय सोचता है, इसको ऐसे ही बातों में फंसाए रखता हूँ और भाग लेता हूँ। अब विजय ऐसे ही भूत को बातों में फंसाए रखता है और भाग जाता है। अब अगले दिन विजय विकास के घर जाता है और कहता है, बड़े भैया, आप मुझे सच सच बताइएगा, राजू की मौत कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिर के। झूठ मत बोलिए आप सबने उसे मारा था। मत याद दिलाओ मुझे भाई, हमने मिल के अपने छोटे भाई को मार दिया था। आप जानते हैं, हमारे गांव में जो 3 लोग मरे हैं वो राजू के भूत ने मारे हैं। राजू वापस आ गया है बड़े भैया। क्या? हाँ, वो मुझे भी मारने आया था, लेकिन मैं वहां से बच के भाग गया। अच्छा ये बताइए, आप सबने उसे क्यों मारा? हमारे पिताजी ने राजू के नाम पे सारी जायदाद कर दी थी और ये बात हम लोगों को पसंद नहीं आई और उस दिन बहुत बुरा हुआ। राजू, पिताजी ने जो वसीयत तुम्हारे नाम की है उसमें से हमको भी आधी जायदाद चाहिए। मैं नहीं दूंगा, इसमें से कुछ नहीं दूंगा आपको। नहीं देगा? देखता हूँ कैसे नहीं देता है। मैं तुम सबको कुछ भी नहीं दूंगा। मारो इसको। और छीना झपटी के चक्कर में हमने उसको मार दिया और वो मर गया। हम उसको मारना नहीं चाहते थे। अब जब तक वो आपको मार नहीं देता ना, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तुम सब परेशान मत हो, मैं उसके सामने जाऊंगा और गांव वालों को उसकी आत्मा से मुक्ति दिलाऊंगा। अब विजय उसी रास्ते से जा रहा होता है और राजू का भूत आ जाता है। परसों तो तू भाग गया था, अब तू नहीं बचेगा। ठहरो राजू, मैं आ गया। तुम? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार दो मेरे भाई, लेकिन एक वादा करो कि मुझे मारने के बाद तुम इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओगे। तुझे मारने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब राजू का भूत अचानक से अपने बड़े भाई के ऊपर हमला कर देता है और बड़े भैया मर जाते हैं और इसी के साथ भूत को भी मुक्ति मिल जाती है और भूत चला जाता है हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।